हेलो एनिमे लवर्स। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डीमन स्लेयर का। इसकी कहानी शुरू होती है तांजीरो नाम के एक नॉर्मल से लड़के से जो पहाड़ों में रहता है। वो अपना घर चलाने के लिए लकड़ी बेचता है। उसकी जिंदगी सिंपल है, फैमिली प्यारी है और दुनिया से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक दिन जब वो काम से घर वापस आता है तो उसे जो दिखता है वही इस पूरी कहानी का बेस बनता है। उसकी पूरी फैमिली को डीमंस मार देते हैं और सिर्फ उसकी छोटी बहन नेजुको जिंदा बचती है। लेकिन वो भी अब इंसान नहीं रही, वो भी एक डीमन बन चुकी है। यहीं से डीमन स्लेयर की कहानी स्टार्ट होती है। डीमन स्लेयर की दुनिया में डीमंस कोई फैंटेसी क्रीचर नहीं होते, ये भी पहले इंसान ही होते हैं। एक खास डीमन का खून पीने के बाद में वो सुपर स्ट्रेंथ, फास्ट हीलिंग और ऑलमोस्ट इमॉर्टैलिटी पा लेते हैं। लेकिन इसके बदले वो इंसानियत खो देते हैं और इंसानों को ही खाने लगते हैं। डीमन सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते और सनलाइट इनके लिए मौत होती है। डीमंस को मारने के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला है सूरज की रोशनी मिलाना और दूसरा है नेचुरल स्वॉर्ड से उनकी गर्दन को काट देना और कुछ रेयर केसेस में स्पेशल पॉइजन या फिर टेक्निक्स। नॉर्मल वेपन डीमंस पर काम नहीं करते और इन डीमंस को मारने के लिए एक कम्युनिटी होती है जिनको डीमन स्लेयर बोला जाता है। ये कोई गवर्नमेंट आर्मी नहीं है, ना इन्हें फेम मिलती है, ना पैसा और ना ही रिस्पेक्ट। ये लोग सिर्फ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि ये नहीं लड़े तो आम लोग मारे जाएंगे। इस कम्युनिटी में हर फाइटर सांसों पर बेस्ड फाइटिंग स्टाइल यूज करता है जिसे ब्रीदिंग टेक्निक्स कहा जाता है, जैसे वाटर ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रीदिंग वगैरह वगैरह। इस एनिमे का मेन हीरो है तांजीरो कामाडो। तांजीरो कोई बॉर्न हीरो नहीं है, वो ट्रेनिंग लेकर के डीमन हंटर बनता है ताकि वो डीमंस को खत्म कर सके और सबसे इम्पोर्टेंट नेजुको को फिर से इंसान बना सके। तांजीरो का नेचर सॉफ्ट है, वो डीमंस को मारता है लेकिन उनकी पास्ट सफरिंग को भी समझने की कोशिश करता है और यही चीज उसे अलग बनाती है। और बात करें तांजीरो की बहन नेजुको की, तो वो एक डीमन है लेकिन वो इंसानों को नहीं खाती। वो अपनी विल पावर से अपने डीमन इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करती है। वो तांजीरो के साथ रहती है और फाइट में उसकी मदद भी करती है। नेजुको इस कहानी का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है जो दिखाता है कि हर डीमन पूरी तरह बुरा नहीं होता। साथ ही इसमें तांजीरो के 2 दोस्त भी हैं जिनमें से पहला है जेनित्सु जो बहुत डरपोक है, हमेशा रोता रहता है। लेकिन जब वो बेहोश होता है तो उसकी लाइटनिंग ब्रीदिंग उसे एक्सट्रीमली डेंजरस बना देती है। और दूसरा है इनोसुके जो अग्रेसिव है, जानवरों की तरह फाइट करता है और हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है लेकिन अंदर से इमोशनली लॉस्ट है। और ये तीनों मिलकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और डीमन स्लेयर में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर होते हैं उन्हें हाशिरा कहा जाता है। हर हाशिरा एक ब्रीदिंग स्टाइल का मास्टर होता है। ये लोग डीमंस के खिलाफ लास्ट वॉल की तरह होते हैं लेकिन इनकी लाइफ शॉर्ट होती है क्योंकि डीमन से लड़ने की कीमत बहुत हैवी होती है। और इस एनिमे का मेन विलन है मुजान किबुत्सुजी। वही पहला डीमन है और सभी डीमन उसी के खून से बने हैं। मुजान इमॉर्टैलिटी चाहता है और सनलाइट से इम्यून होना चाहता है ताकि वो हमेशा के लिए अनस्टॉपेबल बन सके। और नेजुको उसके लिए स्पेशल है क्योंकि वो धूप में नहीं जलती और इसीलिए मुजान नेजुको को ढूंढ रहा है। तो यही इस एनिमे की ओवरऑल कहानी है। तो मेरी नजर में ये एक ऐसी कहानी है जहां गुड वर्सेस इवल सिंपल नहीं है। इंसान डीमन बन सकता है और डीमंस के अंदर भी इंसानियत बाकी है। और इस एनिमे का एनिमेशन बाकी और एनिमे से बहुत अलग है। इसमें हर एक विलेन का पास्ट दिखाया जाता है और इस एनिमे में बहुत सारे हार्डकोर एक्शन सीन्स भी दिखाए गए हैं। हाल ही में इस एनिमे की एक मूवी इन्फिनिटी कैसल थिएटर में रिलीज हुई और तांजीरो के पास्ट और उसके फादर से लेकर के अभी भी सस्पेंस बाकी है। तो यही था हमारा आज का ओवरऑल रिव्यू। अगर आपने डीमन स्लेयर देखी है तो आपको इसका कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ बताने में तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही एनिमे अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।